देखो भाई, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम रीजनिंग के जो क्विज थी ना उसका सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसने इसमें क्या कर रखा है, DLOC, इसको इसने उल्टा लिख रखा है। तो ये उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, COLD, कोल्ड। और देखो यहाँ पे ECI है, मतलब इसने क्या लिख रहा है, इसका भी उल्टा लिख रखा है, आइस। आइस क्या होती है, कोल्ड होती है। ऐसे HTOH का मतलब क्या हो जाएगा, हॉट। अब हॉट क्या है, देखो ऑप्शन देखो चारों, इनमें एक ही स्पेलिंग है, किसकी स्पेलिंग है उल्टी, टी की, TEA, AET। तो उल्टा टी का AET हो जाएगा। हॉट क्या होती है भाई, चाय गर्म ही तो होती है। तो ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस या माइनस करके देखते हैं। तो 587 में से 235 घटा दो, 2 5 3 352। अब इसमें और इसमें देखो क्या डिफरेंस है। जो ये 35 है ना, इसका ये इसने फ्रंट में लिख दिया, ठीक है ना, और 2 को क्या लिख दिया लास्ट में। तो सेम ये जो लॉजिक है ना, ये इसमें लगेगा। 435 है, इसका जो लास्ट वाला है इसको आगे लिख दो 35, और जो ये 4 है इसको पीछे लिख दो, लिख दिया। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 9 5 और 3 8, 4 3 7, 789। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि प्लस मीन्स माइनस, मतलब प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, और भाग का मतलब जमा है, और गुणा का मतलब भाग है। तो ये इक्वेशन सोल्व करनी है हमें, ठीक है ना। तो देखो 15 माइनस दे रखा है, माइनस का मतलब गुणा होता है, गुणा 3, प्लस प्लस का मतलब माइनस होता है, माइनस 10, गुणा का मतलब भाग होता है 5, भाग 5, ठीक है ना, गुणा का मतलब 5 है। प्लस प्लस का मतलब माइनस होता है, माइनस 5। सोल्व करो, सबसे पहले भाग सोल्व करते हैं तो 2 आएगा, ये माइनस ये माइनस, ये 5 लिख दिया। 15 3 45, 45 में से माइनस के साथ गए कितना बचा, 38। तो 38 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ऐसे जब सीरीज आए ना तो क्या करना है, इनके बीच का रिलेशन निकालने के लिए प्लस माइनस करके देख लेना पहला। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है। इन दोनों का डिफरेंस 18 है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो 42 है। इनमें कुछ 10 18 8 का डिफरेंस है, 18 8 26, 26 और 8 34, और 34 और 8 42 हो गया ना। मतलब यहाँ भी 8 का, यहाँ भी 8 का, इन दोनों के बीच में 8 का, इन दोनों के बीच में भी 8 का, ठीक है ना। तो 18 और 26 ये हो गया। तो 36 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो इनमें ऐसे क्वेश्चन में हमेशा तो रो में लगेगा या कॉलम में लगेगा, ठीक है ना, जो भी लॉजिक लगना होगा। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखो पहले कॉलम में देखते हैं तो क्या है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना है, 49 प्लस 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 69 होता है। दूसरे कॉलम में क्या लगाएंगे, यही लॉजिक लगाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना होता है, 9 प्लस 81 प्लस 1, 90 और 1 91। भाई ये लॉजिक भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो थर्ड कॉलम में भी सेम यही लॉजिक लगेगा, ठीक है। क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 36 प्लस 25, 40 और 25 65। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये ओड वन आउट बताना है, मतलब 4 जो ऑप्शन है ना उनमें से सबसे अलग कौन है। तो देखो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 7 का क्यूब कितना होता है भाई, 343। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। जब 8 का क्यूब 512 है तो 9 का क्यूब 512 से ज़्यादा होगा ना, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो,
इफ़ ब्लैक मीन्स पिंक, भाई ब्लैक का मतलब क्या है? पिंक है। पिंक का मतलब क्या है भाई? ब्लू है। ब्लू का मतलब इसने दे रखा है वाइट, ठीक है, और वाइट का मतलब दे रखा है येलो, ठीक है। येलो का मतलब दे रखा है इसने रेड, और रेड का मतलब इसने दे रखा है ब्राउन। रेड का मतलब इसने क्या दे रखा है? ब्राउन दे रखा है, ठीक है। तो पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई। देखो आसमान का रंग कितना होता है? साफ आसमान का रंग जो होता है वो नीला होता है ना, ब्लू होता है। और ब्लू इसने क्या दे रखा है? वाइट दे रखा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रुस्तम को INWAZ लिखा जाता है। देखो लिख लिया करो, RUSTUM, इसको क्या लिखा जाता है? INWANZ, ठीक है। और रस्तोगी को ये लिखा जाता है, तो RASTOGI, ये लिख लिया हमने। इसको क्या लिखा जाता है? IXWVJK, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कोड दे रखे हैं। कोड क्या है ये देखो, हाउ रशिया, रशिया कैसे लिखेंगे? RUSSAI, रशिया, IA, ठीक है। तो R का मतलब इसने I दे रखा है, तो R का मतलब क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। U का मतलब इसने N दे रखा है, U का मतलब N हो जाएगा। और S का मतलब इसने W दे रखा है, तो S का मतलब W, यहाँ भी W, ठीक है। और इसने I का मतलब क्या दे रखा है? I का मतलब इसने K दे रखा है, I का मतलब K। A का मतलब इसने क्या दे रखा है? X दे रखा है, X। तो INWWKX, सी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये देख, अरे कैट, पेट्स, डॉग्स, ठीक है। देखो जो बिल्लियाँ होती है, वो कुछ बिल्लियाँ क्या होती है भाई? पालतू होती हैं, पेट्स होती हैं। तो कुछ बिल्लियाँ पेट्स हो गई। अब कुछ बिल्लियाँ जंगली भी होती है, तो ये वाला पोर्शन जंगली का, ये वाला पेट्स का, ठीक है ना। अब कुछ कुत्ते क्या होते हैं? पालतू होते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे गली मोहल्ले में डोलते रहते हैं, आवारा कुत्ते, ठीक है। तो कुछ डॉग क्या होते हैं? पालतू होते हैं, और कुछ डॉग क्या होते हैं? जंगली होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा ना, ये सही बनेगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो कभी भी जब ऐसी दो डाइस दे रखी हो जिनके दो नंबर सेम हो ना, तो इसका साफ का मतलब है जो तीसरा नंबर होगा ना, जो अपोजिट नंबर होगा, तीसरा नंबर जो अलग दे रखा है वही होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाता है। दो के अपोजिट दो आएगा, तीन के अपोजिट तीन आएगा, तो पाँच के अपोजिट क्या हुआ? बचा हुआ 6 ही आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई डायरेक्शन वाले, वो क्या करना है, एक आप लोग ये डायरेक्शन बना लिया करो। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है। अब देखो ये मैन फोर्सिंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, मतलब हमारा जो हम है ना, हम मान लेते खुद यहाँ खड़े और हमारा फेस इस साइड है, ठीक है। मान लिया ये कहता है कि टर्न लेफ्ट, तो हमारा लेफ्ट पहले ये होगा, हमने लेफ्ट कर दिया। फिर राइट करेंगे तो हमारा राइट ये होगा, हमने राइट कर दिया, ठीक है। फिर हमारा राइट करना है तो हमारा राइट ये होगा, हमने राइट कर दिया। और फिर अगेन राइट करना है तो हमारा राइट ये वाला होगा, तो हमने राइट कर दिया। और फिर हमने क्या करना है? लेफ़्ट करना है। इस साइड गए तो यहाँ से हम क्या करेंगे? लेफ़्ट, हमारा ये वाला होगा तो कर दिया हमने लेफ़्ट। तो इन सीरीज इन विच डायरेक्शन नाउ ही इज, किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ और ईस्ट में है, ठीक है ना। हमारा फेस किस साइड जा रहा है? नॉर्थ और ईस्ट की साइड जा रहा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये कहता है कि विजय स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये लो भाई यहाँ है और यहाँ से 4 किलोमीटर चले नॉर्थ की साइड, चल दिए। देन ही टर्न राइट, राइट हमारा ये है और 2 किलोमीटर राइट चलना है, 2 किलोमीटर राइट चल दिए। देन टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, और राइट हमारा ये होगा, 6 किलोमीटर चल दिए। एंड वॉक 2 किलोमीटर, देखो एंड अगेन टर्न राइट, अगेन टर्न राइट का मतलब इस साइड राइट टर्न होगा हमारा, ठीक है। और 2 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चल दिए। ये भी है, ये भी है, तो यहाँ आएगा ना सेम इसके नीचे ही। एंड देन टर्न राइट, अगेन राइट टर्न करना और 2 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर ये हो जाएगा।
देखो 4 ये है, 2 ये 6, तो ये टोटल डिस्टेंस भी कितनी है 6, मतलब इसके बराबर ही होगा ना। तो यहाँ पहुँच गए अब हम। ये हाउ फार ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और यहीं पे हम खड़े हैं, तो डिस्टेंस कितनी है 0 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इन ए रो 29 बॉयज, बना लेते भाई, एक रो बना ली, इसमें क्या है 29 लड़के हैं, 29 बॉय है। ठीक है, इस रो में हमारा राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ठीक है ना। रोहित इज 19th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 19th, मान लेते हम रोहित यहाँ पे रहे 19वीं पोजीशन पे रोहित है। ठीक है। करण इज 19th फ्रॉम द राइट, राइट से 19th पोजीशन पे क्या है करण है। ठीक है ना। नाउ हाउ मैनी बॉयज वर देयर बिटवीन इन द रो, इन दोनों के बीच में कितने बॉयज है वो बताने। अब देखो टोटल बॉयज 29 है, यदि यहाँ पे 19 खत्म हो रहे हैं राइट साइड से और टोटल 29 है, तो इतने साइड इस साइड कितने 10 बचे। ठीक है ना। यहाँ पे 29 हो रहे हैं, टोटल यहाँ तक कितने 19 है, यहाँ पे यहाँ तक 29 होने थे, तो बचे कितने 10। ऐसे ही इसकी साइड देखो, रोहित की साइड, जब यहाँ पे 19वीं पोजीशन है, टोटल बॉयज 29 है, तो यहाँ कितने बचे 10 बचे। अब 29 में से 10 और 10 20 बच्चे तो ये हो गए। ठीक है ना। 20, एक करण खुद 21, एक रोहित खुद 22 बच्चे क्या हो गए, हमने काउंट कर लिए। अब बचे कितने, जो बचे होंगे वो इनके बीच में होंगे। बचे कितने 29 में से 22 गए 7, मतलब 7 बच्चे इन दोनों के बीच में, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड हॉवर हैंड एट 9:53। देखो फॉर्मूला होता है इसका 60 आवर माइनस 11 मिनट अपॉन 2। ठीक है ना। इसमें पुट कर दो आवर, तो 60 इंटू 9 माइनस 11 इंटू 53 अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 और 53, 3 8 583। इसका करेंगे तो 540। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 43, 43/2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 21.5 डिग्री। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे एंड द डे आफ्टर टुमारो विल बी। भाई देखो मान लेते कि आज यहाँ पे टुडे है, आज का दिन है। ठीक है ना। द डे बिफोर यस्टरडे, ये कल का दिन था। द डे बिफोर यस्टरडे मतलब कल से एक दिन पहले। यहाँ पे क्या है ट्यूसडे है। द डे आफ्टर टुमारो बताना है, ये कल का दिन है। ये टुमारो के बाद कौन सा दिन आएगा ये बताना है। तो ट्यूसडे ये हो जाएगा वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे और ये क्या हो जाएगा आपका सैटरडे। तो आंसर क्या आएगा आपका सैटरडे। आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ प्रदीप सैड, प्रदीप कहता है कि सी इज़ द मदर ऑफ माई सन्स। देखो माई सन वाइफ डॉटर। ठीक है, ये खुद प्रदीप है। हम क्या करते हैं प्रदीप को ही अपनी जगह मान लेते हैं कि हम ही हैं प्रदीप यहाँ पे। ठीक है, ये कह रहा है सी इज़ द मदर ऑफ माई सन, सी इज़ द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ, मेरे बेटे को क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा क्योंकि प्रदीप भाई मेल कैटेगरी में आता है। मेल कैटेगरी को क्या लिखते हैं प्लस लिखते हैं, फीमेल को क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं। मेरे बेटे की पत्नी, पत्नी क्या है माइनस है फीमेल है। पत्नी की पुत्री की माता, पत्नी की पुत्री की माता कौन होगी खुद होगी। ठीक है ना। तो बताना है प्रदीप और इसमें क्या रिलेशन है। प्रदीप रिलेटेड टू द लेडी, प्रदीप इस लेडी से कैसे रिलेट करेगा भाई, ये इसका फादर इन लॉ हो जाएगा। क्या होगा इसका फादर इन लॉ होगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यदि ये पूछता है कि ये लेडी प्रदीप से कैसे रिलेट करती है तो आपका क्या ऑप्शन होता डॉटर इन लॉ हो जाता। ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।